AEW डायनामाइट का आज का एपिसोड थोड़ा हटके था। इट वाज मोर प्रोमो ड्रिवन, थोड़ा स्टोरी लाइन ड्रिवन, ऑल डायरेक्टेड एट फॉरबिडन डोर। जैसे आपको पता है, न्यू जापान के कई रेसलर्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ टू बिल्ड स्टोरीज फॉर AEW फॉरबिडन डोर। इस वजह से AEW क्या कर रहा है, अपने इंटरनल रोस्टर्स में से ही मैचेस बना रहे। विद दैट बीइंग सेड, AEW डायनामाइट वाज फैंटास्टिक और अब हम करेंगे उसका रिव्यू। हेलो एंड वेलकम टू रेसल में। मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट। सो इफ यू आर इनटू दैट, गो अहेड एंड सब्सक्राइब यार, शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दिस चैनल कैन ग्रो। तो डायनामाइट शुरू होता है विद MJF बैक स्टेज, जो बेसिकली कहता है कि आज वो जो मार्क प्रिस्को के साथ करने वाला है इन द मेन इवेंट, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हैंगमैन एडम पेज के ऊपर है। वो ये भी बोलता है कि मार्क प्रिस्को एथलीट नहीं है, एक रेसलर नहीं है, वो बेसिकली व्हाइट ट्रैश है और वो आज उसको बहुत फोड़ने वाला है। आई थॉट इट वाज अ सुपर प्रोमो, इट सेट अप द मैच, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया ये मैच के लिए, एंड इट वाज जस्ट अ परफेक्ट स्टार्ट टू AEW डायनामाइट। तो पहला मैच था जॉन मॉक्सली वर्सेस स्पीडबॉल माइक पेली, एन अमेजिंग मैच यार, बहुत मजा आया ये मैच देख के। जॉन मॉक्सली ये मैच जीत जाते बाय हिटिंग द डेथ राइडर ऑन स्पीडबॉल माइक पेली। मुझे ऐसा लगा कि ये मैच में शायद जॉन मॉक्सली लॉस ले सकते थे यार, कुछ होता नहीं था अगर हार जाते थे। इनफैक्ट स्पीडबॉल का जो इमेज और वैल्यू है वो बढ़ जाता था। बट एनीवे, मे बी टोनी खान एंड मैनेजमेंट थिंग्स अदरवाइज, but this match was fantastic, a grade A match. Camera backstage जाता है and Renee Paquette is with Toni Storm and Alex Windsor. Alex Windsor अपना 4-way मैच प्रमोट कर रही है और टोनी स्टॉर्म being टोनी स्टॉर्म, भाई वो अपनी गंदी बातें कर रही है। इतने कि एलेक्स विंसर भी एंड में वही बातें कर रही है और बोलती है यार मैं क्या बोल रही है। इट वाज एन अमेजिंग सेगमेंट। ये सेगमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हमें एक और बैकस्टेज सेगमेंट मिलता है जहां जॉन मॉक्सली और मरीना शफीर बाहर जाते, अरीना के बाहर जाते टू सर्च फॉर वीला यूटा। वहां देखते कि यार वो तो बॉडी बैग में ना जमीन पे पड़ा है एंड डार्बी एलन इज अबाउट टू रन ओवर हिम विद अ कार। टाइम में जाके वो लोग बॉडी बैग को खींचते और उसे बचाते। व्हेन दे ओपन द बॉडी बैग तो वीला यूटा के मुंह पे एक पेपर है और उस पे लिखा है फॉरबिडन डोर। तो बेसिकली दैट वाज अ चैलेंज सेटअप फॉर अ मैच बिटवीन जॉन मॉक्सली एंड डार्बी एलन एट फॉरबिडन डोर। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि ये मैच में बहुत पोटेंशियल है। ये एक एपिक, ब्रूटल, हार्डकोर मैच होने वाला है, बहुत मजा आएगा देखने के लिए। फिर टाइम था फॉर द 4-way वुमेन्स क्वालिफायर मैच फॉर द TBS चैंपियनशिप, जो फॉरबिडन डोर पर होने वाला था। ये मैच में थे क्वीन एमनाटा, स्काई ब्लू, एलेक्स विंसर एंड बिली स्टार्क। ये एक फैंटास्टिक मैच था फॉर द वुमेन्स डिवीजन। इस मैच को मैं दूंगा ग्रेड B+। आई थिंक B+ इज लाइक perfect for this match. Alex Windsor ये मैच जीत जाती है by hitting the small package on Billie Stark. ये rightful decision था to make her win। अगर आपने नोटिस किया, for the past few weeks Alex Windsor को एक पुश मिल रहा है and her going to Forbidden Door to face Mercedes Moné मुझे perfect लग रहा है for that pay-per-view। कैमरा वापस बैकस्टेज जाता है, रेने पैकेट इज विद द यंग बक्स और यंग बक्स कंप्लेन कर रहे हैं कि कैसे उनको AEW ट्रीट कर रहा है, कैसे उनको प्रॉपरली एक एंट्रेंस भी नहीं मिल रहा है। जो I will get to it, बहुत मजा आया इसमें। It was basically young bucks bitching about कि भाई मैनेजमेंट से हम खुश नहीं है। फैंटास्टिक सेगमेंट था। In another segment, इस बार रिंग में थी रेने पैकेट। बेचारी यार, she was all over the place आज जो शो हुआ था उसमें। But anyways, रेने पैकेट is in the ring and she's interviewing Don Callis and Kyle Fletcher. Basically, Kyle Fletcher को प्रमोट कर रहे थे, how great he is, इसको हराया and now he's one of the best TNT championship। and they also announce कि काइल फ्लेचर जो है कोलिजन पर अपना पहला टाइटल डिफेंस करेगा। इस सेगमेंट में एक सीन यार, इट वाज जस्ट सुपर्ब, जब डॉन कैलिस काइल फ्लेचर को ये फोटो गिफ्ट करता है। I just thought it was superb, very funny. I love this segment। एक और बैकस्टेज सेगमेंट में इस बार रेने पैकेट नहीं थी, अलीशा अटूट। I think that's her, the way you say her name। मैं सही बोल रहा हूँ? I don't know यार, correct me if I'm wrong। Anyway, she was interviewing Cope या Adam Copeland या Edge backstage। Basically, Edge बोलता है कि Christian that's what he said। वो ये भी बोलता है कि यार जो क्रिश्चियन है उसका हैंड्स फुल है, he is dealing with the patriarchy, लेकिन in the meanwhile Edge को डील करना है FTR और स्टोकली हैथवे से। तो बेसिकली उसने टोनी खान से बात किया एंड नेक्स्ट वीक he has a match with स्टोकली, और अगर FTR ने इंटरफेयर किया तो जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एज पे था वो हट जाएगा। आई थॉट दैट वाज अ लिटिल गुड ट्विस्ट दैट दे पुट इन देयर कि ये स्टोरी लाइन को भी आगे बढ़ाया। अ रियली गुड सेगमेंट, फन टू वॉच। फिर था टाइम फॉर द AEW टैग टीम टाइटल एलिमिनेटर सेमीफाइनल मैचअप।
यंग बक्स वर्सेस ब्रोडीडो, ये एक फैंटास्टिक मैच, राइट फ्रॉम द एंट्रेंसेस टिल द एंड। बहुत मजा आया यार, इसको सीधा ग्रेड A+ दूंगा मैं। सुपर मैच था ये भाई। यंग बक्स के एंट्रेंस में जो टाइटनट्रॉन है यार, वो आधा सा ही ऊपर उठ रहा है, तो यंग बक्स को बेसिकली क्रॉल करके नीचे से आना पड़ा। जो हंस हंस के पागल हो रहा था ना मैम। एंड जस्टिन रॉबर्ट्स जो इनका इंट्रोडक्शन भी करा रहे थे, यंग बक्स ने बेसिकली मैच के पहले जस्टिन रॉबर्ट्स को बोला था कि भाई हमको ऐसे ऐसे करके इंट्रोड्यूस करो। उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, तो वो बेचारा पढ़ रहा है कि वी आर द यंग बक्स कॉमर एक्सक्लेमेशन। इट वाज जस्ट comedy at its best, not taking away anything from the match. Fantastic match tha. In a surprising finish, Brodido won this match and defeated the Young Bucks. And yes, you're hearing it right, Brodido defeated the Young Bucks. मेरा एक complaint था कि the AEW tag team division was not doing well, and now finally Tony Khan has just stepped up. This tag team division is just looking beautiful. बहुत मजा आ रहा है देखने को. In another backstage interview, yes, Renee Paquette is back. She was interviewing the Hurt Syndicate और MJF चल के आते हैं। जैसे वो चल के आते हैं, बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजमिन निकल जाते हैं। तो MVP MJF को बेसिकली बोलता है कि भाई देख, मैं तुझे पसंद करता हूं, लेकिन इवन आई एम गिविंग यू अ थम्स डाउन, तू अभी निकल यहाँ से, यू आर नो लॉन्गर वांटेड। तो MJF बोलता है यार मुझे तो चैंपियनशिप जीतना था तेरे साथ। तो MVP बेसिकली इसको बोलता है कि भाई तू जीती मत, ये मैं दुआ करता हूं, क्योंकि अगर तू वो चैंपियनशिप जीता तो बॉबी लैशली तेरे पीछे आ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फ्यूचर सेटअप, लवली सेगमेंट। एक और इंटरव्यू में यस विद रेने पैकेट, और इस बार उसके साथ था स्वर्व स्ट्रिकलैंड। बेसिकली वो अपने मैच जो ओकाड़ा के साथ होने वाला है एट फोरबिडन डोर, उसको प्रमोट कर रहे थे। इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोमो बाय स्वर्व स्ट्रिकलैंड। इफ यू नोटिस यार, वो अभी बहुत अच्छा हुआ है व्हेन इट कम्स टू प्रोमो डिलीवरीज, जस्ट सुपर। मुझे बहुत मजा आया। ऑल इट डिड इज हाइप अप द मैच एंड रेज्ड माय एक्सपेक्टेशंस टू वॉच इट। और एक सुपर मेन इवेंट में MJF टुक ऑन मार्क प्रेस्को। बहुत मजेदार मैच था। MJF ये मैच जीत जाते हैं व्हेन ही हिट्स द हीट सीकर ऑन मार्क प्रेस्को। एक ट्विस्ट था इसमें, जब उसने ये हीट सीकर मारा तो रेफरी काउंट कर रहा था। एक्चुअली मार्क प्रेस्को का जो पैर था, इट वाज ऑन द रोप, पर रेफरी ने देखा नहीं, एंड एनीवे MJF वन। मैच के बाद MJF मार्क को फोड़ता है एंड हैंगमैन पेज कम्स, they both start brawling and Dynamite goes off the air. Overall ये एक excellent episode of Dynamite था। जैसे मैंने आपको कहा कि a lot of New Japan wrestlers are not available storylines build करने के लिए, और Forbidden Door is just around the corner। तो AEW जो भी अपने पावर में है वो कर रहे हैं, they are making matches, और ऐसे नहीं कि यार चूतियापा मैचेस बना रहे हैं, they are making really good matches that we will enjoy while watching the pay-per-view. I really love this episode. Also, don't forget to like and subscribe to this video. Share this here with all your friends ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। I will see you in the next one.